हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तेरहवां मंत्र पढ़ते हैं। यच्छेद्वाङ् मनसि प्राज्ञः तदयच्छेद्ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तदयच्छेत् शान्तयात्मनि उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। परम श्रद्धेय स्वामी जी को वंदन। आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन सभी को वंदन। श्रुति भगवती अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से अज्ञान में जो सोया हुआ जीव है और उस अज्ञान के कारण उसके जीवन का जो संसरण है सुख दुख शोक मोह आदि वह मिट नहीं रहा, तो श्रुति भगवती बहुत प्रेम से मातृवत उद्बोधित करती हैं, जगाती हैं। हे जीव उठो, इस अज्ञान निद्रा से उठो और अपने स्वरूप में जाग जाओ। ये माया के जगत से उठो और अपने स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लो। उपाय क्या है? वरान निबोधत, वरान प्राप्य, आचार्य को प्राप्त करके श्रेष्ठ संतों के पास आप जा कर के और इस तत्व को जानो, आत्मस्वरूप से जानो। बहुत आसान नहीं है, यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। बस एक बात है कि अगर कोई निश्चय कर ले तो निश्चित रूप से उसका परम हित होता है। कभी कभी कड़वी दवाई भी हमको फायदा करती है। ऐसे दुर्गम पथ या बहुत कठिनाई से पार होने वाला पथ है। क्यों? क्योंकि जीव अपनी अहमता को, ममता को, अपने राग को, द्वेष को, अपनी नासमझी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और शास्त्र आचार्य उसको उस नासमझी को छोड़ने के लिए बार बार उपदेश करते हैं। इसीलिए यह कठिन हो जाता है। और एक बार अगर इस बात को हृदय में धारण कर ले तब तो फिर मत्वा धीरो न सोचती, वह जान करके फिर कभी शोक नहीं करता। देखो फिर संगति लेते हैं। तत्कथम अति सूक्ष्मत्वम ज्ञेयस इति उच्यते। तत्कथम, वह किस प्रकार से, तत् माने वह परम पुरुष तत्व, जिसको पहले कहा था एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो, एत सर्वेषु भूतेषु
गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। वह जो तत्व है वह अति सूक्ष्मत्वम, वह अति सूक्ष्म है, वह अति सूक्ष्म है। तो कथम ज्ञेयः, वह अति सूक्ष्म है, ज्ञेयस्य वह ज्ञेय तत्व है, वही जानना चाहिए। तो कथम माने कैसे, जो वह परम पुरुष सर्वत्र है, सर्व में व्याप्त है, वह अति सूक्ष्म है, वही जानने योग्य है, तो उसको हम कैसे जानें। तो उपाय बताते हैं। अब पूरा जो पहले पढ़ाया है उसका थोड़ा सा एक विहंगावलोकन करते हैं भाष्यकार। वहाँ से वो प्रसंग था ना कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, वहाँ से लेकर के संगति लेते हैं। स्थूला तावद इयम मेदिनी शब्द स्पर्श रूप रस गंध उपचिता सर्वेंद्रिय विषयभूता तथा शरीरम। स्थूला तावद इयम मेदिनी, मेदिनी नाम पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं मेदिनी। एक कथा में सुना है क्यों? जिस समय मेदिनी नाम पढ़ा भागवत में पढ़ा ना, जिस समय 12 भगवान ने वध किया, एक दैत्य था, नाम था हिरण्याकश्यप, उसके शरीर का निकला और छा गया। दूसरा प्रसंग ऐसा आवेगा कि जब भगवान ने मधुकैटभ का वध किया, ये दोनों प्रसंग अलग अलग पुराणों में आएगा। तो मधुकैटभ को जब वध किया तो वो अपने जंघा पे रख करके, तो उसके भीतर से जो मेद निकला उससे यह धरातल बन गया। पहले जल ही जल था, वहाँ पर धरातल बन गया उसके मेद से, तो इसका नाम पड़ गया मेदिनी। ये दोनों प्रसंग में देखोगे तो मधुकैटभ के समय में भी केवल जल ही जल था, और 12 भगवान के अवतार के समय में भी कहा जाएगा पृथ्वी को उसने छुपा लिया था, पृथ्वी को छुपा लिया था। तो ये दोनों प्रसंग अलग अलग प्रसंग में आता है। तो इसका नाम मेदिनी, पृथ्वी का नाम मेदिनी। मेदिनी कैसी है पृथ्वी? स्थूला, यह पृथ्वी स्थूल है। पहले स्थूला तावत इयम मेदिनी, ये पृथ्वी स्थूल है। क्यों स्थूल है? कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध उपचिता, इस पृथ्वी में 5 गुण समाया हुआ है। अब वो याद है सृष्टि उत्पत्ति वाला प्रसंग ना, वो पूरा यहाँ याद कर लो। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश का एक गुण था शब्द, एक ही गुण था उसमें ना। उसके बाद फिर आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, तो चूंकि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ तो वायु का अपना गुण हो गया स्पर्श, और आकाश वाला गुण भी उसमें आ गया ना, क्योंकि कारण का गुण हमेशा कार्य में समाया होता है। तो वायु में 2 गुण हो गया, अपना हो गया उसका स्पर्श, और आकाश का भी एक हिस्सा आ गया शब्द। ठीक है। फिर वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, तो अग्नि उत्पन्न हुई तो अग्नि का अपना गुण था रूप, और फिर ऊपर का जो कारण थे उनका भी एक एक अंश आ गया। तो अग्नि में 3 गुण हो गया ना, अपना हुआ रूप, वायु का आ गया स्पर्श, और आकाश वाला भी आ गया शब्द। अच्छा, कभी आग जलाओ तो चट चट बोलता है कि नहीं हो? लकड़ी जलाओ तो चट चट की आवाज़ आती है, वो किसका है गुण? अग्नि जलाया, अग्नि तो तेज स्वरूप है, उसका अपना गुण है रूप, आकृति जो दिखाई पड़ रही है, उष्णता, उसमें जो चट चट की आवाज़ आई वो उसका गुण है। फिर अग्नि जलाया तो आपके भीतर की सर्दी दूर हो गई, वो किसका हुआ? बोले उसमें स्पर्श का गुण आया है। शब्द स्पर्श रूप। अब इसी को ले आओ। फिर चौथा महाभूत क्या है? हाँ, जल। जल का अपना गुण है रस, रस, और पहले के जो 3 कारण थे उनका भी इसमें थोड़ा थोड़ा आ गया, तो इसमें 4 हो जाएंगे। अपना हो गया रस, और तेज का हो गया, अग्नि का हो गया रूप, और वायु का हो गया स्पर्श, आकाश का हो गया शब्द। इसमें हो गया 4। अब इसके बाद फिर बनी जल से पृथ्वी। हाँ, आद्भ्याम पृथ्वी, क्या है? आद्भ्याम पृथ्वी अजायत। हाँ हाँ, क्या है?
ओ पुरुषोत्तम नहीं, तैतृय। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः। हाँ, तो फिर अब वो जल से पृथ्वी पैदा हुई। तो पृथ्वी का अपना गुण हुआ गंध, और जो पहले से थे 4 कारण में, उनके भी एक एक अंश आ गए। तो पृथ्वी में 5 चीज आ करके मिल गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, पृथ्वी में 5 चीज। तो ये जो कह रहे हैं इससे का स्थूला तावद इयं मेदिनी, यह जो पृथ्वी है ये क्यों बोले स्थूल है। स्थूल है, क्यों स्थूल है बोले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उपचिता, इसमें 5 गुण मिला हुआ है, इसलिए स्थूल है। और फिर सर्वेंद्रीय विषय भूता, क्योंकि 5 विषय इसमें मिले हुए हैं तो 5 इंद्रियां इसको ग्रहण कर लेती हैं। आँख से दिखाई पड़ता है, आप इसको छुओगे तो इसमें मिट्टी का एक शीतलता मिलेगी, और इसका रूप भी दिखाई पड़ता है, चखोगे तो एक इसका स्वाद भी आता है। इसमें 5 गुण है। हाँ, 5 इंद्रियों का विषय है। जैसे यह पृथ्वी है, 5 इसमें गुण हैं, स्थूल हैं, तथा शरीरम, उसी प्रकार से हम लोगों का ये शरीर भी हो गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से शरीर बना। हाँ, ततो अन्नम अभी क्या है, उससे फिर पृथ्वी से फिर वनस्पतियाँ पैदा हुई, उनसे शरीर पैदा हुआ, तो शरीर भी हो गया हमारा स्थूल। शरीर भी स्थूल हो गया। यहाँ पर शरीर में स्थूल मतलब क्या, इसमें 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों के अपने विषय का ग्रहण होता है, 5 इंद्रियों के विषय का ग्रहण होता है। और ये दृश्य भी है, इसको छू सकते हो, इसको आवाज़ सुन सकते हो, तो ये स्थूल शरीर हो गया, नाम दे दिया स्थूल शरीर। यहाँ तक एक पंक्ति हो गई। हाँ, ये हो गया, इसको समझाया। अब ये अध्यारोप हो गया। अब देखो इसको अपवाद कैसे करना है। तत्र एक एक गुण अपकर्षेण गंध आदि नाम सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टम अब आदिशु यावद आकाशम इति ते गंधादया सर्व एव स्थूलत्वादि कारणा शब्दांता यत्र न सन्ति किम तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम इति एतद् दर्शयति श्रुति। कह रहे देखो तत्र, अब एक एक शब्द पर ध्यान देना, तत्र एक एक गुण अपकर्षण। अब इसमें से एक एक गुण को आप किनारे करते जाओ। कौन सा सबसे पहले कौन था, सबसे आखिर में बना था पृथ्वी। पृथ्वी का गुण था गंध, तो गंधाति नाम। अब ऐसा समझो, देखो समझना क्या है, पृथ्वी से सूक्ष्म हो गया पृथ्वी, जिससे पैदा हुई वो ना, जिससे पृथ्वी पैदा हुई किस, कौन, जल। तो पृथ्वी से वो सूक्ष्म हो गया जल, और पृथ्वी से वो व्यापक हो गया, और पृथ्वी उसमें जाके समा जाती है, तो आप कह सकते हो पृथ्वी की प्रत्यक आत्मा हो गई। वही 3 हेतु था, सूक्ष्म, महत्व और प्रत्यकात्मत्व। तो ऐसे एक गुण गंध को कर दिया किनारे। क्यों? क्योंकि गंध को किनारे किया, स्थूल है। कहाँ से निकला था ये, रस से। अब फिर इसको और आगे ले जाओ, हेतु क्या दिया, महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्व। तीन हेतु हो गया ना, महत्व, सूक्ष्मत्व, गंध से रस सूक्ष्म है, महत्व विशाल है, विशुद्धत्व शुद्ध है, नित्यत्व माने कारण नित्य होता है, कार्य अनित्य होता है। जो कार्य होता है वो कारण में एक दिन जाके समा जाता है, तो कार्य की अपेक्षा कारण नित्य होता है। नित्यत्वादि तारतम्यम, इस प्रकार से विचार करने चले जाओ तो दृष्टम अब आदिशु, दिखाई भी पड़ता है। एक मुट्ठी आप मिट्टी लो और जल में डाल दो, अब माने जल कहते हैं, अब आदिशु पानी। एक मुट्ठी आप या एक फावड़ा आप मिट्टी जल में डाल दो तो जाके घुल जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी। तो मतलब पृथ्वी कहाँ चली गई आपकी, जल में। ऐसे जल जाके मिल जाता है तेज में, तेज जाके मिल जाता है वायु में, वायु जाके मिल जाता है अंत में आकाश में। तो सबसे सूक्ष्म, सबसे महान, सबसे ज़्यादा व्यापक
सबसे ज़्यादा जब समय तक रहने वाला कौन हो गया? आकाशम इति, आकाश। अब इसको कह रहे हैं, ये हो गया उल्टे क्रम से ना। गंध को समा दिया किस में? रस में। रस को समा दिया किस में? ले जाके रूप में। रूप को समाया किस में? स्पर्श में। स्पर्श को समा दिया किस में? आकाश के गुण शब्द में। तो अंत में आकाश बचा। तो कह रहे हैं आकाशम इति, वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ तक पहुँच गए उल्टे क्रम से। उत्पत्ति के क्रम में वो था, आकाश से नीचे की तरफ आया, और अब इसको कार्य को कारण में मिलाते जाओ। ये कार्य है कारण में चला गया, ये कार्य है कारण में चला गया, अंत में पहुँचो के कहाँ? आकाशम इति ते। तो उस आकाश में गंध आदया सर्वे एव, तो जितना भी एक गंध आदि थे, गुण आदि, ये सब के सब स्थूल थे। गंध आदया ते गंधादया सर्व एव स्थूलत्वादि कारणाः शब्दांता यत्र न सन्ति। ये गंध, स्पर्श, रस, रूप, ये सब स्थूल होने के कारण सब जाके उस शब्द में समा गए, उस शब्द में समा, और वहाँ पर आकाश में नहीं होते। अब देखो जो क्रम था बता दिया, यहाँ पे क्रम यहाँ तक ले आए कि आकाश से जैसे क्रम से नीचे आए थे पृथ्वी तक, गुण को ले लो तो शब्द से आए थे कहाँ तक? गंध तक। अब इसको उल्टे क्रम से जा रहे हो आप, उल्टे क्रम से जा रहे हो तो गंध से चले तो कहाँ तक पहुँचे? शब्द तक, यही ना गुण की दृष्टि से। और महाभूत को पकड़ो तो पृथ्वी से चले कहाँ तक? आकाश तक, यही ना, वहाँ तक पहुँच गए। अब जब आकाश पहुँच गए तो मन में आया किम तस्य सूक्ष्मत्वादि, आकाश से भी सूक्ष्म कौन है? वहाँ पर फिर आपको आएगा आकाश का भी सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म महातत्व है। महातत्व से सूक्ष्म कौन? हिरण्यगर्भ होगा। हिरण्यगर्भ से सूक्ष्म कौन हो गया? अव्यक्त। अव्यक्त से सूक्ष्म कौन हो गया? परम पुरुष, यही ना, पुरुषान्ना अव्यक्तात् पुरुषः परा। अब उस बात को कह रहे हैं, वह जो सबसे सूक्ष्म है, किम तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वम, वह जो सबसे सूक्ष्म है वह परम पुरुष वक्तव्यम, अब उसको भी बताना चाहिए, उसको भी बता। इत एतद दर्शयति श्रुति, श्रुति भगवती उसी तत्व को बताना चाह रही। अब उस बात को यहाँ पर एक बार चित्त में ले आओ, बिल्कुल अपने चित्त में ले आओ। इसीलिए आगे के जो मंत्र है उसमें देखना एक गुण की दृष्टि से आएगा। वो शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, इसी तरीके से कहा जाएगा। वह जो तत्व है उस तत्व में किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जाति, गुण, क्रिया, संबंध उसका नहीं है। तो केवल निषेध के द्वारा ही, नेत नेत के द्वारा ही उस आत्म स्वरूप का जो अति सूक्ष्म है, जो निरतिशय है, उसका केवल नेत नेत के द्वारा ही उपदेश दिया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। नेति नेति। हाँ, तो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महता परं ध्रुवम् निच्चाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। वह तत्व कैसा जो सबका मूल है? कहते अशब्दम, वह शब्द से भी सूक्ष्म है। अस्पर्शम, वह स्पर्श वहाँ नहीं पहुँचता। अरूपम, वहाँ रूप भी नहीं है उसका। फिर अव्ययम, उसमें कभी कोई कमी नहीं होती, उसका व्यय नहीं होता। तथा अरसम, उसका रस भी नहीं है, यानी कौन सा? जल से भी वह सुख। नित्यम, वह नित्य है। अगंधवच्च, पृथ्वी का गुण हो गया
गंध। तो यहाँ पर पांचों महाभूतों का निषेध कर दिया, आगंध, आरसम और आरूपम, आस्पर्शम, आस्पद। ये पांचों महाभूतों के परे, पांचों गुण के परे। दो और यहाँ पर लक्षण दिया, अव्ययम और नित्यम। वह अव्यय है, उसमें कभी कोई कमी नहीं होती, इसीलिए नित्य है, वह नित्य है। नीचे की पंक्ति में अनादि अनंतम, वह अपना जो ब्रह्म तत्व है वह अनादि है। अनादि माने कारण रहित, उसका कोई कारण नहीं। अनंतम, वह अनंत है। अनंत माने उसका कोई ही अंत नहीं है, उसका कभी नाश नहीं है। महतः, परम है, महंत है। परम ध्रुवम, वह परम नित्य है। निश्चाय तन मृत्यु, उसको जानकर, अनुभव करके, मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से, यमराज के मुख से मनुष्य मुक्त हो जाता है। हाँ, निश्चय माने जान करके, हाँ, अनुभव करके। हाँ, और कैसे जान करके? जान करके मतलब वही अविद्या, कामना और कर्म से खींच करके वहाँ से अपने मन को हटाया और स्वरूप को अनुभव कर लिया। वो मृत्यु के मुख से फिर छूट जाता है, वह मृत्यु से परे हो जाता है। मंत्र का ये अर्थ हुआ। अब एक एक शब्द पर देखो। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्वामी जी, हाँ, कि मंत्र तो बता रहे हैं कि आप जो है किसी से जान ही नहीं सकते, और फिर कहते हैं जान करके मुक्त हो जाता है। हाँ, यही तो है। हर जगह हर मंत्र में यही है। हाँ, इसको कहते हैं, पहले एक जगह पर आया था विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्, ऐसा एक मंत्र में आया था ना। कौन सा मंत्र था वो? अणोरणीयान महतो महीयान। उस मंत्र में आया था कि वह बिल्कुल सही बात है। तो ये लगातार ये बात आती रहेगी कि एक बार हम कहेंगे वो जाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि उसमें कोई शब्द प्रवृत्ति का हेतु नहीं है। इस बात पर हमेशा, शब्द प्रवृत्ति का हेतु नहीं। और शब्द की प्रवृत्ति के वो 4 कारण गिनाए गए थे, याद है कि भूल गए? जाति, गुण, क्रिया और संबंध, यही ना। ये गाय है, ये क्या हुआ? जाति है, ये जाति है। गुण, ये नीला नीला कमल है। कौन सा कमल रखे हो आज? रक्त। नहीं, रक्त नहीं होगा, पिंक है ना। पिंक को अब हिंदी में बोलो, है ना। रक्त, लाल कहाँ है? लाल कमल बिल्कुल लाल लाल होता है, जैसे जो है, जैसे इस तरीके का होता है लाल। हाँ हाँ, अब देखो जो है, तो ये जो है, हाँ, ये रक्त नहीं है पूरा। तो जैसे नील कमल, क्या बताया आपने? उसका गुण का सहारा लेकर के। हाँ, तो जाति, गुण, क्रिया। क्रिया में क्या कह दिया? जैसे वाचकः पाचकः, मैं हो गया वाचक, बनाने वाला, भोजन हो गया पाचक, यही ना। तो चालक, तो क्रिया का सहारा लेकर के जाति, गुण, क्रिया और संबंध। संबंध में क्या कह दिया? जैसे अयम राजपुरुष, यह आदमी जो है राजपुरुष है, माने राजा का मित्र है, राजा के परिवार का है, राजपुरुष है, राज परिवार से जुड़ा हुआ है। संबंध लेके बता दिया। और अंतिम बात होती है रूढ़ी, माने एक परंपरा से, नाम जिसको कह लेते हो कभी कभी, रूढ़ी, नाम आदि से। परमात्मा का उस ब्रह्म तत्व में एक ये है ही नहीं ना, न जाति, न गुण, न क्रिया, न संबंध, न कोई उसका नाम। तो कैसे बताओगे उसको? तो शब्द की प्रवृत्ति वहाँ हो नहीं सकती। तो इसलिए हम कहते हैं उसको, जैसे दुनिया में सब चीज़ को जानते हैं वैसे उसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी बताया जा सकता है। कैसे, किस प्रकार से? तो कहते हैं जो अतद व्यावृत लक्षण के द्वारा, अतद व्यावृत, जो अलग अलग चीज़ें हैं कल्पित, उनको सबको एक एक करके व्यावर्तन करने के द्वारा। कैसे? ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। हाँ, आप हमको मनुष्य के बारे में समझाओ। मनुष्य क्या है? कैसे समझाओगे?
आँख से दिखा सकते हो मनुष्य को? मैं छू के जानता हूँ, छू के दिखाओ, बताओ। चख के जानता हूँ पांचों इंद्रियों से। मनुष्य के बारे में बताओ, कैसे बताओगे? मनुष्य क्या है? आप जब सहारा लोगे तो काय का सहारा लोगे? मनुष्य माने शरीर, जिसके हाथ पांव होता है, यही ना, जो सीधा खड़ा हो गया, बैल के जैसा नहीं है, यही ना। तो आपने तो शरीर का सहारा लिया। आप मनुष्य को बताओ, कैसे बताओगे? तो हमारे पास एक उपाय है। हम कहेंगे कि यह जो मिट्टी से बना हुआ है ये मनुष्य नहीं है, तो शरीर है। यही कहोगे ना, ये शरीर है, माने ये मनुष्य नहीं है। ये पशु नहीं है, ये देवता नहीं है। सब निषेध करते चले गए, निषेध करते चले गए। अंत में जो बचा आप हो, परिशेष न्याय से तो हम उसको ग्रहण करा देते हैं। तुम यही तत्व हो। अभी भी नहीं समझ आया? जो मैं दृष्टांत देता हूँ, याद होगा कि किसी टोकरे में एक फल रखा है, अनेक प्रकार के फल हैं उसमें, हाँ, तरह तरह के फल हैं। और हमको बच्चे को कहना है, जिसने कभी नहीं देखा, उस बच्चे को हमने कहा वहाँ कमरे में टोकरी में फल रखा है, उसमें से कीवी ले आओ। और उस बच्चे ने कीवी फल कभी नहीं देखा है। आप बताओ कैसे किया जा सकता है? कैसे? कभी देखा नहीं। तो अब हमने निषेध करके बताया कि बेटा वहाँ जो टोकरी में जो गुच्छे में फल होगा उसको मत लेना, जो गुच्छे में होगा छोटा छोटा होगा उसको मत लेना। आप समझ गए? एक चीज़ का निषेध कर दिया। जो गुच्छे में होगा थोड़ा लंबा लंबा होगा उसको मत लेना। क्या हो गया? हमने कह दिया इसको मत लेना, यही ना। जो थोड़ा गोल गोल सा बड़ा फल होगा लेकिन बहुत नरम होगा उसको मत लेना। फिर जो थोड़ा सा जो है कठोर होगा गोल गोल सा उसको मत लेना। जो बहुत बड़ा सा होगा पीला पीला उसको मत लेना, पीला पीला वाला मत लेना। जितने चीज़ें उस कीवी से अलग थी, इसको कहते हैं अतत, उस तत्व से अलग जितनी चीज़ें थी हमने सबका कर दिया निषेध। ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना। अंत में जो बचेगा सो ले आना। नहीं अनुभव आया? हाँ, इसका नाम है निषेध मुख के द्वारा। अतद व्यावृत लक्षण, जैसे दो लक्षण सुना है ना, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। ये अतद व्यावृत लक्षण, इसमें प्राय जो है, जब उपदेश होता है तो लगभग 2 अक्षर से शुरू होता है, या तो आ से या नी से। निर्गुण, निर्गुण माने क्या? जितना गुण वाली चीज़ है उनको आप कर दो निषेध। हाँ, निरअवयव, जितना अवयव वाली चीज़ है उनको आप किनारे कर दो। यहाँ पर आ को सामने रखा, आ सबके आगे लगाया ना, जो शब्द नहीं है। अब आप लोगों को शायद पता हो ना, एक मेरा अनुभव है। हाँ, हमारा जो कोई बड़े अफसर का दौरा था, जब हम सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, तो हम तो गांव से गए थे, तो जहाँ पर गेस्ट हाउस में उसको रुकने वगैरह का था, तो हमारा जो अफसर था उसने कहा वहाँ पर फल वगैरह रखना, चीकू रखना। और उस समय तक हमने कभी चीकू देखा नहीं था। हाँ, ये मेरा पक्का अनुभव। चीकू हम देखे नहीं थे, और उससे हम कह नहीं सकते कि चीकू हमको पता नहीं, क्या लाएंगे। उसको पसंद होगा तो उसने कहा वहाँ रखना। वो समस्या आज तक हमको याद है। वो करीब कितना 50-40 साल हो गया होगा, 30-35 साल हो गए होंगे। हाँ, और उसके बाद हम पैसा लिए बाज़ार घूमते रहे, चीकू क्या चीज़ है, हाँ, वो मैं जानता हूँ, वो अनुभव। तो कैसे, जिसने नहीं जाना कभी, कैसे बताओगे उसको? हाँ, चीकू देखा है? चीकू देखा है? हाँ, स्ट्रॉबेरी वो भी देखा है यहाँ? अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं। उसके बाद तो जो चीज़ हमने कभी नहीं देखा उसको बताने के लिए क्या हुआ? अतद व्यावृत्ति लक्षण। अतद माने उस तत्व के अलावा, जो हमारा उद्देश्य है जिसको बताना, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनका हमने किया व्यावर्तन। और जब उसको किनारे कर दिया तो उस स्वरूप का, उस चीज़ का अनुभूत हो जाएगा।
इस तरीके से बताया जा सकता है। इसीलिए बार बार कहा जाएगा कि ना प्रकाशते, उस आत्मा को कोई जान नहीं सकता। और फिर ये भी कहा जाएगा कि उस आत्मा को जानो, प्राप्य वरान निबोधत। दोनों बातें कही गई ना। मत्वा धीरो न, उसको जान करके शोक नहीं करता तो जानो। ये भी श्रुति भगवती कहती हैं, ये भी कहती हैं वो सबको प्रकाशित नहीं होता। योग माया समावृता, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। ये भी बात, तो दोनों बातें बिल्कुल सही। हाँ, कैसे? फिर एक जगह पर शायद आया था कि जो असंस्कृत बुद्धि वाला है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो इसको जान नहीं सकता। ऐसे आया था ना कहीं पर। हाँ, पहले ही आया था, इसके पहले ही शायद आया था। हाँ, ये 12वें मंत्र के असंस्कृत बुद्धे अभिज्ञत्वात् न प्रकाशते इत्युक्तम दृश्यते तो संस्कृतया अग्रया अग्रम इव अग्रया। देख लेना, ये इसी मंत्र के उसमें आया था। जो शुद्ध अंतःकरण नहीं है, जिसका मन सूक्ष्म नहीं है, वो इसको नहीं जान सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, सूक्ष्म है, वो जान लेगा। बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, तो उसी के मंत्र में है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। जब श्रुति भगवती कहती हैं उसको जाना नहीं जा सकता, तो जैसे हम दुनिया को जानते हैं ऐसे नहीं जाना जा सकता। जब श्रुति भगवती कहती है उसको जानो, तो उसका उपाय अलग है। हाँ, वही जी। चलिए, तो हम भाष्य यहाँ पर देखते हैं। ये जो लक्षण बताया, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चा यत्। ये तो पूरा का पूरा मंत्र को ही भाष्यकार ने यहाँ पर पहली पंक्ति में लिख दिया। मंत्र की ऊपर की पंक्ति को ही यहाँ पर लिख दिया। वह शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, अव्यय माने व्यय नहीं होता, उसमें रस नहीं है, गंध नहीं है, वो नित्य है। एतद व्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम, इसी के माध्यम से ब्रह्म की व्याख्या हो गई। कह रहे हैं एतद व्याख्यातम, इसी इतना कहने के द्वारा ही ब्रह्म की व्याख्या हो गई। ये कैसे हो गया? कहते हैं देखो, यत ही शब्दादिमत तद वेत्ति इदम तु अशब्दादिमत्वात् अभयम ना वेत्ति न क्षीयते। कह रहे हैं देखो, यत ही, इस ये ऊपर की पंक्ति का इतना थोड़ा समझ लो कि वह शब्द रहित है, वह स्पर्श रहित है, वह रूप रहित है, गंध रहित है, इसका व्यय नहीं होता। उसके लिए कह दिया यत ही शब्दादिमत, जिसमें कोई शब्दादि गुण होंगे, तद व्यय, उसी का व्यय होगा, उसी में कमी होगी। तो अशब्दादिमत्वात्, चूंकि वह शब्द के परे है, इसलिए अव्ययम ना व्ययित न क्षीयते, उसमें कभी कोई क्षय, गुणों का ही क्षय होता है। सीधा समझना, गुणों का ही विकार होता है, गुणों में ही क्षय होता है, तत्व में कोई क्षय है नहीं होता। नहीं समझ रहे? मैं मनुष्य हूँ और पाँव खराब हो गया, किस में क्षय हुआ? मनुष्य में, कि मनुष्य का कोई एक अंग में हुआ ना। लेकिन मैं तो जैसे का तैसे ही हूँ ना। वही जो गुण है उन्हीं में क्षय होता है, गुणों का क्षय होता है, तत्व की दृष्टि से कोई क्षय नहीं होता। इसलिए कहा वह तत्व अशब्दादिमत्वाद, वह पांचों गुणों से रहित है, इसलिए उसमें कभी कोई क्षरण होता ही नहीं। अतएव च नित्यम, इसीलिए वो नित्य है, क्योंकि उसमें कभी कोई खर्चा नहीं होता, कमी नहीं होती, इसलिए नित्य है। कह रहे हैं यद ही व्ययित तद अनित्यम इदम तु ना व्ययित अतो नित्यम। लो, जिसमें कमी होगी, हाँ, यद ही व्ययित, जिसमें खर्चा होगा, तद अनित्यम, वह क्षणिक होगा। इदम तो ना व्ययित, ये आत्मा में कभी कोई व्यय नहीं होता, इसमें कोई क्षय नहीं होता, इसलिए आत्मा कैसी हो गई? नित्य। बहुत आसान सा, जो अपना स्वरूप है उसमें कोई कमी नहीं होती। अच्छा, मिट्टी में बताओ कभी कोई कमी होती? पृथ्वी का एक तत्व है मिट्टी, मिट्टी में कमी कैसे होगी? घाट का क्षय होगा, घड़ा का क्षय होगा, कुल्हड़ टूट जाएगा, लेकिन मिट्टी में, मिट्टी ज्यों का त्यों थी।
बस घड़ा कुल्हड़ सकोरा टूट के जाके उसी में मिल गया। यहाँ तक कि अगर पृथ्वी को जल में भी आप घुला दो, मिल गया, तो भी क्षय नहीं हुआ, बल्कि वह पृथ्वी जल में अपने कारण में जाके एक हो गई। हाँ, इसको कहते हैं मुख्य चीज़ों का कभी नाश नहीं होता, तत्व का कभी नाश नहीं होता। इसमें तो देखो थोड़ा सा ध्यान जरा कभी हटता है तो ये दुख होता है कि जिनको भगवान राम भगवान श्री कृष्ण समझ रहे थे, हाँ, वो नहीं। हाँ, इसलिए क्या कहेंगे, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये कहेंगे ना, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तात्विक दृष्टि से तो राम कौन है, परब्रह्म है, लेकिन अब उपासना के लिए हमने उनको सामने रखा, वो हमारे उपासना के लिए है। और उसके बाद जो वही हम बचते हैं, हाँ, तो अकेले हो जाते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, एक सहारा चाहिए, है ना, सहारा चाहिए तो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, क्योंकि अभी मन सहारे के बगैर रहने के लिए तैयार नहीं, आलम्बन चाहिए मन को आलम्बन चाहिए तो ले लो। शास्त्र ने उसको जो है अध्यारोपित किया, वो अध्यारोप है, अवतारवाद अध्यारोप है। हाँ, बाकी तो सब अगर देखा जाए तो आप सब अवतार ही तो हो। जब विवर्त है तो सारा जगत विवर्त है, तो यहाँ अवतार भी एक तरीके से उसी कोटि में आएगा। तो वो अध्यारोप है, हमारी साधना के लिए उपयोगी है, उपासना के लिए उपयोगी है, अंतःकरण की सूक्ष्मता एकाग्रता के लिए उपयोगी है। जहाँ सत्य का निश्चय होगा वहाँ यही होगा, अशब्द अस्पर्श अरूप अगंध, ये तत्व आएगा। अगला, इतश्च नित्यम अनादि विद्यमान आदि कारणम अस्य तद इदम अनादि। इतश्च नित्यम, यह आत्मा कैसा है, कह रहे हैं नित्य है। क्यों अनादि, इसका कोई प्रारंभ नहीं। अनादि हम उसको कहते हैं, हाँ देखो, अनादि माने फिर कहते हैं विद्यमान आदि कारणम अस्य, जिसका आदि शुरुआती कारण होता है, जिसका प्रारंभ में कारण होगा उसको हम कहते हैं आदि। माने इसका एक दिन प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था। जैसे आपने कहा पृथ्वी, तो पृथ्वी का कारण हो गया जल, जल से पैदा हुई, तो आपने पृथ्वी को कह दिया आदि, आदि, ठीक है। और ये जो आत्मा है ये कैसा हुआ, अनादि। अनादि क्यों, इसका कोई कारण नहीं है। अब जब इसका कोई कारण ही नहीं तो ये हो गया नित्य, क्योंकि कार्य अपने कारण में जाके लीन होता है और इसका कोई कारण नहीं, तो इसलिए अनादि। कह रहे इतश्च नित्यम, यह नित्य भी है। क्यों अनादि, क्योंकि ये अनादि है। विद्यमान आदि, जिसका जो विद्यमान वस्तु है, आदि कारणम, जिसका शुरुआती कारण होता है, उसको हम कहते आदि। फिर अस्य तद इदम अनादि, यह आत्मा का कोई कारण नहीं, इसलिए अनादि है। अनादि है माने इसका कोई कारण नहीं, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये नित्य है। आगे देखो उसी बात को कह रहे हैं, यद ही आदिमत, ये संधि विच्छेद करके देखना, यत ही आदिमत तत्कार्यत्वाद अनित्यम कारणे प्रलीयते यथा पृथ्वी आदि। लो दृष्टांत ही थी, यत ही आदिमत, जिसका प्रारंभ होता है, यत ही, जिसका प्रारंभ हुआ, आदि माने एक दिन प्रारंभ हुआ, तो वो क्या हो गया, कार्यत्वात्, वो कार्य हो गया, उसका कारण था, तो वो हो गया अनित्यम, वो अनित्य हो गया, जिसकी उत्पत्ति हुई। तो कारणे प्रलीयते, तो एक ना एक दिन वह कार्य अपने कारण में जाके लीन हो जाएगा। यथा पृथ्वी आदि, जैसे पृथ्वी आदि। इदम तो सर्व कारणत्वात् अकार्यम अकार्यत्वात् अनित्यम, अकार्यत्वात् नित्यम नित्यम न तस्य कारणम अस्ति यस्मिन् प्रलीयते। इदम तो, ये जो आत्मा है कैसा है, करें सर्व कारणत्वात्, ये सारे जगत का मूल अधिष्ठान है, मूल कारण है। तो अकार्यम, इसका कोई कार्य नहीं है, इस अकार्यम, इसका कोई कारण नहीं है, इसलिए यह नित्य है। अकार्यत्वात्, असल में आत्मा का न कोई कार्य है और ना ही कोई कारण। यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि ये सारी सृष्टि विवर्त है। इदम तो सर्व कारणत्वात् अकार्यम, ये सारे जगत का अधिष्ठान होने के कारण ये अकार्य है। और अकार्यत्वात्,
चूँकि ये अकार्य है इसलिए नित्य है। क्यों? न तस्य कारणम अस्ति, इसका कोई और कारण है ही नहीं जिसमें जा कर के लीन होवे। जैसे और कोई चीज़ जाके अपने कारण में लीन होती तो ऐसा इसका तो हो ही नहीं कोई। तो इसलिए ये कैसा हो गया? अनादि नित्यम। मंत्र में केवल नित्यम शब्द है, ये नित्यम शब्द की व्याख्या हो गई। नित्यम शब्द का जो चीज़ का प्रारंभ होता है उसको हम कहते हैं आदि। प्रारंभ उत्पत्ति हुई, फिर वह चीज़ एक दिन अपने कारण में जाके लीन हो जाती है, ये होता है। आत्मा का प्रारंभ नहीं हुआ इसलिए वो अनादि है। अनादि है इसलिए वह नित्य है। जब अपना आत्मा का कोई कारण नहीं तो वो किसी में जाके लीन भी होने वाला नहीं है। फिर कहते तथा अनंतम अविद्यमानो अंतः कार्यम अस्य तदनंतम। करें तथा मंत्र में एक अनंतम शब्द भी है, देख लेना मंत्र में। अनादि अनंतम है ना, अनंतम के लिए कह रहे हैं। अनंतम माने अविद्यमानो अंतः, इसका अंत भी विद्यमान नहीं है। मतलब इसका अंत भी कब होगा ये कोई इसको जान नहीं सकता। ये अपना आत्मा है, इसका कभी अंत नहीं होता, इसलिए इसको कह रहे हैं अनंतम। कार्यम अस्य तद अनंतम, इसका कोई भी कभी अंत नहीं हो। जैसे इसका कोई कारण नहीं तो इसका कोई कार्य भी नहीं। तथा यहाँ यथा कदल्यादे फलादि कार्य उत्पादने अपि अनित्यत्वम दृष्टम न च तथापि अंतवत्वम ब्रह्मणो अतो अपि नित्यम। एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत क्या दिया? यथा कदल्यादि, केले का पेड़ है। कदल्यादे केले का पेड़ है। फलादि कार्य उत्पादनेन, उससे कुछ पैदा हो गया। क्या पैदा हुआ? केले का फल पैदा हो गया। जब फल पैदा हो गया उसके बाद आपने क्या किया? केले का पेड़ काट दिया। याद है ना, काटे ही पर कदरी फरे कोर तन को सींच, है ना। तो आपने जब केले का फल पैदा हो गया तो आपने केले को काट दिया, यही ना। यथा कदल्यादे फलादि कार्य उत्पादन है, तो उसका कार्य हो गया तो आपने उसको काट दिया तो वो हो गया फल। पेड़ कैसा हो गया? केले का अनित्यत्वम दृष्टम न च, ऐसा जैसे हमको दिखाई पड़ता है। न च तथा अपि अंतवत्वम ब्रह्मणो अतोपि नित्यम। इस प्रकार से ब्रह्म नहीं है, केले का पेड़ के जैसा नहीं है कि कार्य हो जाए और उसका नाश कर दिया जाए। इसलिए आत्मा कैसा है? अनंतम। अनंतम माने इससे कोई कार्य उत्पन्न हो करके इसका नाश नहीं हो। इसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर विचार का विषय है, उसको कहते हैं पीलुपाकवादी और पिठरपाकवादी। जैसे पूर्व की अवस्था का नाश हो करके तो उत्तर की कोई अवस्था पैदा होती है। एक आप सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाते हो तो सब्जी जब बनाते हो तो जिस समय आपने कढ़ाई में कोई चीज़ को डाला तो उसके जो तत्व हैं वो पहली स्थिति का एक समाप्त हो गया और उसके बाद फिर नई स्थिति पैदा होती है। आप कहते हो भूरा हो गया, है ना, भूरा हो गया या भून गया, पक गए, तो प्रतिक्षण एक पुरानी स्थिति को समाप्त करके नई स्थिति का पैदा होता है। ऐसा यहाँ पर एक और एक मत है कि वही चीज़ दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसको कहते हैं पीलुपाकवादी, पिठरपाकवादी। तो ऐसा मत है। तो भाष्यकार कह रहे हैं कि ये आत्मा ऐसा नहीं कि अगली अवस्था को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका नाम है अनंतम। सीधा सा अर्थ है इसका कोई कार्य भी नहीं, ना कारण है इसलिए अनादि, कार्य नहीं है इसका कोई इसलिए अनंतम। ये दोनों शब्द हो गया, अनादि अनंतम। हाँ, अनादि माने कारण नहीं है, अनंतम माने इसका कोई कार्य नहीं है, कार्य बनकर कार्य उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए ऐसा भी नहीं है। फिर महतो महतत्वाद बुद्धि आख्यात परम विलक्षणम नित्य व्यज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वाद ब्रह्म। महतो या कैसा है? बहुत महान है। महतत्वाद कैसे? बुद्धि आख्यात परम विलक्षणम, यह जो हमारे भीतर हिरण्यगर्भ है
या हिरण्यगर्भ है, महातत्व है, या जो समष्टि बुद्धि है, इससे भी यह विलक्षण है, इससे भी विलक्षण है। बुद्धि आख्यात परम विलक्षणम, इससे भी यह विलक्षण है। वही कह दिया ना, हिरण्यगर्भ से ही महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परा। तो इससे भी विलक्षण है। कैसा? नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, यह आत्मा कैसा है? प्रतिक्षण यह चैतन्य स्वरूप है। नित्य विज्ञप्ति मानी चेतन स्वरूप है। इसका ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, इसकी चेतनता का कभी नाश नहीं होता। और सर्व साक्षी ही, ये सब का साक्षी है। दृष्टांत में दिया जाता है निहाई का। और निहाई कैसा है? बोले उसके ऊपर से हजारों रूप बदल गए और सबका साक्षी है। कभी दृष्टांत दिया जाता है सूर्य देवता का, ये साक्षी है। उनकी उपस्थिति में तमाम सृष्टि बदल रही, वो साक्षी है। इसी के जैसा समझ लो, वह परमात्मा सर्व साक्षी है, ही सर्वभूतात्मा और सबका आत्मा है। इसलिए उसको हमने कहा ब्रह्म, अनादि अनंतम महतो। ये आया अनादि अनंतम और महता, यहाँ तक हो गया। यह अपना आत्मा अनादि है, अनंत है, महत है, महात्मा ने महतत्वाद व्यापक है, हिरण्यगर्भ बुद्धि से परे विलक्षण है, नित्य चेतन स्वरूप है, सर्व साक्षी है और सबकी आत्मा है। इसलिए यह ब्रह्म है। उक्तम ही एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि। देखो मंत्र वही है, यहाँ पर भाष्यकार ने इशारा किया। उक्तम पहले ही कहा गया है। क्या कहा गया है? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा ना। देखो भाष्यकार ने बिल्कुल वहाँ उक्तम ही ये बात पहले कही जा चुकी है, वही आत्मा ऐसा है। फिर ध्रुवम च कूटस्थम नित्यम न पृथिव्यादिवद अपेक्षिकम नित्यत्वम। ध्रुवम च, वहाँ पर मंत्र में देखो, मंत्र में लिखा है ध्रुवम। ध्रुवम कह रहे हैं कूटस्थम, वह कूटस्थ है, नित्य है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, नित्य न पृथ्व्यादिवद अपेक्षित। जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर की बजाय पृथ्वी नित्य है, शरीर मर जाएगा पृथ्वी तो रहेगी, तो हम शरीर की बजाय कहेंगे पृथ्वी नित्य है। ऐसा नहीं है। ना पृथिव्यादिवद आपेक्षिकम, पृथ्वी आदि की जैसे सापेक्षिक नित्य नहीं है, बल्कि नित्यता उसका स्वरूप है। इसलिए कहा ध्रुवम, माने कूटस्थम, बिल्कुल अपनी महिमा में रहता है, सापेक्षिक नित्य नहीं। नहीं तो पृथ्वी की बजाय जल नित्य है, जल की बजाय फिर अग्नि नित्य हो जाएगा, अग्नि की बजाय फिर वायु, वायु के बजाय हम कहेंगे आकाश नित्य हो जाएगा। तो ये सब सापेक्षिक नित्य हैं, वह किसी की अपेक्षा से नित्य नहीं, उसका इसलिए कूट ध्रुव कहा। तद एवं भूतम ब्रह्म आत्मानं निश्चाय अवगम्य तम आत्मान मृत्यु मुखान मृत्यु गोचरात अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते व्युज। तद एवं भूत, वह अपना स्वरूप ऐसा है, ब्रह्म तत्व ऐसा है, इसलिए वह ब्रह्म ही अपनी आत्मा है। ब्रह्म आत्मानम, वह ब्रह्म तत्व जो है जिसका वर्णन किया, वह अपनी आत्मा के रूप में। यहाँ देखो ब्रह्मात्मिक बोध हो रहा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये बात आ रही ना। ब्रह्म का लक्षण पूरा कर दिया, क्या? अशब्द, स्पर्श, अरूप, हाँ, अगंध, फिर नित्य, ये सब कर दिया ना। ये ब्रह्म का लक्षण किया, ये सब ब्रह्म ऐसा है। वो ब्रह्म कैसा? आत्मानम निश्चय, अपने आत्म के तरीके से उसको जान करके, अवगम में जान करके उस आत्मा को मृत्यु मुखात, मृत्यु से छूट जाता है। अब जानेगा आत्मा को तो कौन के से मृत्यु से छूट जाएगा? मृत्यु क्या होगा वहाँ पे? इस शरीर का मरना? कहते नहीं, ये नहीं। मृत्यु गोचरात क्या है? अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते। वो अविद्या कामना कर्म रूपी मृत्यु से छूट जाएगा और अपने स्वरूप में फिर महीयते, वो आनंदित होता है। यहाँ तक 15वें मंत्र का अर्थ हुआ। 15वां मंत्र थोड़ा सा गंभीर है,
एक एक पंक्ति पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको फिर से आप लोग पढ़ना, मनन करना इस पर। प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति। इस विज्ञान ब्रह्म विज्ञान की स्तुति करने के लिए श्रुति भगवती अब 2 मंत्र आगे देती हैं। नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम, नचकेता को उपाख्यानम, यमराज ने जो नाचिकेतम मृत्यु प्रोक्तम, नचकेता को उपदेश दिया किसने? मृत्यु देवता ने। इस आख्यान को, यह आख्यान कब से शुरू हुआ? एक कहानी कब से शुरू हुई? बोले सनातन, इस अनादिकाल से ये चला आ रहा है। इस नचकेता और यमराज के संवाद को मृत्यु प्रोक्तम, यमराज ने जो उपदेश दिया नाचकेतम नचकेता को, इस सनातन उपाख्यान को जो कहता है, उक्त्वा बोलता है, फिर जो श्रुत्वा सुनते हैं, वो दोनों कौन हैं? मेधावी। सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों मेधावी हैं। ऐसे लोग ब्रह्मलोके महीयत, जो श्रवण करता है, जो श्रवण कराता है, दोनों ब्रह्मलोक में आनंदित होते हैं, है ना। बस इसी को सरल भाषा भाष्य है। नाचकेतम नचकेतसा प्राप्तम नाचकेतम मृत्युना प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम उपाख्यानम बल्लीत्रय लक्षणम। करें नाचकेतम, मंत्र में है नाचकेतम ना, तो नचकेतसा प्राप्तम, नचकेता के द्वारा जो प्राप्त हुई विद्या उसी का नाम हो गया नाचकेतम। नचकेता ने जिस विद्या, वहाँ नाम में आ की मात्रा है ना, नाचकेत ना, तो उसका भाव करें नचकेतसा। नचकेता ने जिस विद्या को प्राप्त किया, वह विद्या किसके द्वारा प्राप्त किया? मृत्युना प्रोक्तम, मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु के द्वारा, यमराज के द्वारा जो विद्या प्राप्त किया। इदम आख्यानम, इस आख्यान को, उपाख्यान को, कौन सा उपाख्यान? बल्लीत्रय लक्षणम, 3 बल्ली वाला। सनातनम चिरंतनम, ये अनादिकाल से जो चला आ रहा है, माने वैदिकत्वाद, यह वैदिक विद्या है। उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः श्रुत्वा आचार्येभ्यो मेधावी ब्रह्म एव लोको ब्रह्मलोकः तस्मिन् महीयते। करें उक्त्वा, उक्त्वा माने किसके द्वारा कहा गया? बोले ब्राह्मणेभ्यः, कोई विद्वान ब्राह्मण इसका उपदेश करता है। श्रुत्वा आचार्येभ्यः, आचार्य के द्वारा इसका श्रवण करे, आचार्य के द्वारा इसका श्रवण करे। अब यहाँ अपने मर्जी से नहीं है। मेधावी, वह मेधावी होगा। ब्रह्म एव लोकः, ब्रह्म ही जो लोक है उसी का नाम है ब्रह्मलोक। ब्रह्म एव लोका, ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करना ही लोक है। माने ब्रह्मलोक माने मत समझ लेना जैसे और लोक है ना, देवलोक, गंधर्वलोक, इंद्रलोक, ऐसा लोक नहीं। ब्रह्म अनुभूति ही लोक है, ब्रह्म स्वरूप को जान लेना ही लोक है। ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोका, उस लोक में तस्मिन् महीयते आत्मभूत उपास्यो भवति इत्यर्था, उसी ब्रह्मलोक में वो जा करके विराजमान होते हैं, आत्मस्वरूप हो जाते हैं। और चूंकि आत्मस्वरूप हो गए तो जगत के लोग उनकी उपासना भी करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उपास्य के गुण उपासक में आते हैं। जब उन्होंने साधना करके और उस ब्रह्म को जाना तो जो उपासना करता है उनको भी उसके गुण आ जाते हैं। उपास्य के गुण उपासक में आके समा जाता है। नहीं समझ आ रहा? हाँ भाई, जैसे भगवान राम का उपासना किया तो भगवान राम बहुत ज़ोर से हंसते नहीं। हाँ, टीवी वाले में भी भगवान राम बहुत ज़ोर से हंसते हैं। हाँ, भगवान राम उछल कूद करते हैं। तो अगर भगवान राम की उपासना करेगा तो ये गुण आने चाहिए, ये गुण आने चाहिए।
यही ना। अगर हनुमान जी की उपासना करेगा तो हनुमान जी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, यही ना। तो धीरे धीरे उपासना करते करते सेवा का गुण उसमें आ जाएगा। तो उसी प्रकार से उपास्य के गुण उपासक में आते हैं। तो कोई आचार्य जिन्होंने ब्रह्म तत्व को जान लिया, जब हम उनकी उपासना करते हैं तो उनका गुण हमारे भीतर भी आता है। हाँ, भवति इत्यर्थ। ब्रह्म ही लोक है, और क्या? ब्रह्म की अनुभूति ही लोक है, ब्रह्म स्वरूप ही लोक है। और आत्मलोक कह लें, ब्रह्मलोक कह लें, कोई अन्य लोक का यहाँ पर निषेध हो गया। यहाँ गमन क्रिया नहीं हो रही है। हाँ हाँ, गमन ज्ञान प्राप्ति, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए। या इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयता श्राद्ध काले वा तद अनन्त्याय कल्पते तद अनन्त्याय कल्पते इति। या माने जो कोई भी इमं परमं गुह्यम, इस परम रहस्यमयी को श्रावयेत, श्रावयेत माने सुनाता है। कहाँ पर? ब्रह्म संसदी, ब्रह्म संसदी ब्राह्मणों की सभा में। प्रायतः ब्रह्म जो बहुत सारे महात्मा लोग इकट्ठे हैं या कोई और सारे लोग बैठे हैं, तो उनके बीच में इसको थोड़ा पवित्र हो करके मन को अच्छा बना करके, शुद्ध बना करके इसको सुनाता है। अथवा श्राद्ध काले व, श्राद्ध काल माने कभी श्राद्ध का समय है तब भी इसका पाठ कर लेवे। तदा अनंत्याय कल्पते, तब वो अनंत फल वाला होता है, तब उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसको 2 बार दोहराया ना, तदा अनंत्याय कल्पते, तदा अनंत्याय कल्पते, तब उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। भाष्य देख लेते हैं। यह काश्चिद इमं ग्रंथम पारमं प्रकृष्टम गुह्यम गोप्यम श्रावयेद ग्रंथतो अर्थतश्च ब्राह्मणानाम संसदी ब्रह्म संसदी। कह रहे हैं देखो, यह जो कोई भी, काश्चित कोई भी, बिरला, इमं ग्रंथम इस ग्रंथ को, कौन सा ग्रंथ है? पारमम प्रकृष्टम, जो सर्वश्रेष्ठ है। पारमम माने सर्वोत्कृष्ट है, और गुह्यम माने रहस्यमयी है। इसको श्रावेद, इसको सुनाता है। कैसे? ग्रंथतः अर्थतश्च, कोई मंत्र सुनावे, केवल मंत्र पढ़ दिया, अर्थ नहीं पता है, लेकिन मंत्र ही मंत्र पढ़ा, और कोई एक मंत्र पढ़ के उसका अर्थ भी समझाता है। तो दोनों बातें आ गई। ग्रंथतः, चाहे ग्रंथ का पाठ करे और चाहे उसके अर्थ को समझावे। कहाँ पर? ब्राह्मणानाम संसदी ब्रह्म संसदी, विद्वानों की सभा में। कैसे सुनावे? थोड़ा ध्यान रखे। प्रायतः शुचिर भूत्वा, प्रायतः माने अब ये वेद का मंत्र है, तो आप भोजन करें। एक दिन शायद हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, भोजन किया और कुल्ला भी नहीं किया और वेद का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो क्या होगा? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् कृता कृता। तो ये वेद का मंत्र है, अगर आप झूठे मुँह से पढ़े तो इससे फिर एक दोष लग जाएगा। तो शुचिर भूत्वा, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, और तब इसको सुनावे। या श्राद्ध काले व, या श्राद्ध के समय पर श्रावेत, इसको सुनावे। क्या कह रहे हैं? भुंजाना नाम, भुंजाना नाम, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गीता पढ़ते हैं ना 15वां अध्याय, तो हम लोग तो 15वां अध्याय पढ़ करके फिर भोजन शुरू करते हैं। ऐसा समझो कि कहीं पर खूब ब्रह्म भोज हो रहा है, ब्राह्मण लोग बैठे जो है भोजन कर रहे हैं, और उस समय कोई विद्वान है एक किनारे बैठ करके, ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं तो आपस में गपशप ना हो गए, तो अपना इस मंत्र का, उपनिषद का पाठ करते हैं। तो
उनको भी बहुत सारा। तात श्राद्धम अस्य अनंताय अनंत फलाय कल्पते, उनको फिर तात श्राद्धम, वो श्राद्ध के समय अगर कोई सुनाएगा तब उसको वह श्राद्ध भी, वह जैसे श्राद्ध कर रहा था ना किसी का, तो वह श्राद्ध भी उसका बहुत फल वाला हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा, जिस भाव से किया था वो भी, और उसको भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। वह श्राद्ध भी, सुनाने वाला भी, सबको फल की प्राप्ति होती है। तदा अनंत्याय कल्पते, तदा अनंत्याय कल्पते। संपद्यते द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्त अर्थम, ये 2 बार जो कहा गया अध्याय की समाप्ति के लिए कहा गया है। इत श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवता कृतो काठको उपनिषद भाष्ये प्रथमो अध्याय समाप्तः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।